नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इत्मीनान का किया इजहार। सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों का जम्मू कश्मीर में साफ दिख रहा है असर। अमित शाह का बयान। भारत जोड़ो यात्रा में आज वक्फे का दिन, कल सुबह फिर से यात्रा होगी शुरू। राहुल गांधी करेंगे क़यादत। जम्मू में मौजूद शिवसेना लीडर संजय रावत आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। 26 जनवरी तक जेल से आ सकते हैं बाहर। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के मुकाबले रफ्तार जरा है कम। सुबह जम्मू के कठुआ में पेश आया दिलखराश सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक, 15 जख्मी। मरकजी वज़ीर खेल की यकीन दहानी के बाद कौमी पहलवानों का धरना 4 दिन बाद हुआ खत्म। पीएम मोदी आज डीजी आईजीपी के सालाना कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस जारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीन सिटी के अंदर आग की वारदात, फायर टेंडर ने संभाला मोर्चा। सुर्खियों बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सबसे पहले वो आपके सामने रख दें। और बड़ी खबर आ रही है, रूस से आने वाली फ्लाइट जो गोवा के लिए निकली थी उसे रास्ते में डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। एक और फ्लाइट में बम की खबर मिली है और उस फ्लाइट को डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि एक हफ्ते में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब एक और फ्लाइट में बम के होने की खबर मिली और इस तरह से इंतजामिया के हाथ पांव फूले। इंतजामिया ने तेजी के साथ और बहुत ही इमरजेंसी सूरत हाल को देखते हुए, चूंकि जिस जगह पर ये यात्रा थी, जिस जगह पर ये फ्लाइट था, उस फ्लाइट को फौरी तौर पर अगर कहीं लैंड कराया जा सकता था तो वो उज्बेकिस्तान है। और खबर यह है कि उज्बेकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। उज्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इस फ्लाइट को बाकायदा तौर पर तहकीकात होगी, तफ्तीश होगी, उसके बाद फिर से रवाना किया जाएगा। आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले जामनगर यानी गुजरात में उस इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। रूस से निकले हुए फ्लाइट्स को जो गोवा ही जा रही थी, उस फ्लाइट्स में इस तरह का दूसरा वाकया पेश आ रहा है जब बम होने की खबर मिली है। ये AZUR एयर एजोर एयर जो रूस की है, उस फ्लाइट में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब बाकायदा तौर पर धमकी मिली है कि उसमें बम है, जिसके बाद सिक्योरिटी ने इमरजेंसी अलार्म बजा दी और इमरजेंसी अलार्मिंग सिचुएशन ये बनी कि अब इसे उज्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी चल रही है। उज्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ही इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और ये फ्लाइट वहां से आगे निकलेगी। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट्स की इमरजेंसी बुनियादों पर डाइवर्ट कर दिया गया है और गोवा पहुंचने से पहले ही उज्बेकिस्तान के लिए डाइवर्ट किया गया, जहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। चूंकि इस फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरन इसको डाइवर्ट करके इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में लैंडिंग के बाद इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसमें इस फ्लाइट में कुल 238 मुसाफिर सवार हैं, साथ में 7 क्रू मेंबर हैं। इस तरह से टोटल तादाद 245 लोगों की है। रूस के परम एयरपोर्ट से यह फ्लाइट रवाना हुई थी। दरमियान में बम होने की खबर मिली और यह खबर मिलते ही सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद फैसला हुआ कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उज्बेकिस्तान भेजा जाए, जो सफर के दौरान बहुत ही पास है। इसलिए अब एक हफ्ते में यह दूसरा ऐसा वाकया पेश आया जहां पर बम होने की खबर फ्लाइट्स में मिली और इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। पूसा के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स यानी डीजीपीज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी की 3 रोज़ा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के ज़ेर असर इलाकों में अमवात में काफ़ी हद तक कमी आई है और यूटी अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कोशिशों की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनकी कोशिशों का बेहतरीन नतीजा देखने को मिल रहा है और गुज़श्ता साल सयाहों की कुल तादाद 1.80 करोड़ रिकॉर्ड की गई। पहले एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए अपना शहर छोड़कर जाते थे, लेकिन आज मुल्क के दीगर हिस्सों से 32,000 बच्चे जम्मू कश्मीर में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों और कौम के एतमाद में इजाफा हो रहा है।
इसी तरह पिछले 4 सालों में आने वाली सरमायाकारी पिछले 70 सालों में आने वाली सरमायाकारी से ज्यादा है। अमित शाह ने कहा कि पहले मसाइल जोग्राफियाई थे, लेकिन अब वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी जैसे मौसूआती हैं। मसाइल भी कसीरजहती बन गए हैं क्योंकि नार्को टेरर और 4th जनरेशन की जंग छिड़ चुकी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसियों की भी तारीफ की और कहा कि वो अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब हो गए हैं और अब कोई भी मुल्क को किसी भी मैदान में नजरअंदाज नहीं कर सकता और न ही किसी को आगे बढ़ने से रोक सकता है। अमित शाह ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि पूरी दुनिया ने अब इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि हिंदुस्तान को मस्जिद पीछे नहीं बांधा जा सकता। अमित शाह ने कहा कि अंदरूनी सलामती हम बड़े पैमाने पर बहुत सी मुश्किलात के बावजूद मुल्क में अमन बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक़ी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतसरा इलाके 3 हॉट स्पॉट थे और वज़ीर आज़म की क़यादत में इन हालात में अब हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। इससे ज़ाहिर होता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारा मकसद हमारे रास्ते के आखिर में है। शाह ने कहा कि शुमाल मशरक़ में 9 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप ने हथियार डाल दिए हैं और अमन मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, मरकज़ी धारे में वापस आ गए हैं। 9000 से ज़्यादा बागियों ने हुकाम को हथियार हवाले कर दिए हैं। खित्ते की रियासतों के दरमियान 3 सरहदी तनाज़ात हल हो चुके हैं और मैं बड़े यकीन के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि जब हम अगले साल एक साथ बैठेंगे तो बाकी 4 तनाज़ात भी हल हो जाएंगे। कठुआ जिले के तहसील बिलावर के धन्नो पेरोल इलाके में कल शाम एक टेम्पू गहरी खाई में गिरने से 5 मुसाफिरों की मौत हो गई और 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा पुलिस थाना बिलावर के दायरे इख्तियार में उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों को लेकर एक टेम्पू मैक्सी कैब कोग से धन्नो पेरोल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान फिसलन की वजह से 100 से 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसके बाद SHO सुनील शर्मा की क़यादत में पुलिस थाना बिलावर की एक टीम भी जाए हादसा पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर ही 4 मुसाफिरों की लाशें बरामद की, जबकि शदीद जख्मी 16 मुसाफिरों को बचाकर तिब्बी इमदाद के लिए सब जिला अस्पताल SDH बिलावर मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद जख्मियों में से एक, जिसकी शनाख्त काकूराम वल्द कृष्ण चंद सक्सेना धन्नू पेरोल के तौर पर हुई है, SDH बिलावर में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 5 हो गई। दीगर मुतवफ़िन की शनाख्त बिंटू वल्द ईशर दास साकिन वार्ड नंबर 6 बिलावर, हंसराज वल्द मुंशी राम साकिन वार्ड नंबर 9, अजीत सिंह 32 साला वल्द रामचंद साकिन धन्नो पेरोल और वार्ड नंबर 4 से इनका ताल्लुक था बिथौड़ी, ये वहाँ के रहने वाले थे। हंसराज की अहलिया इमरू के बतौर भी मुतवफ़िन की शनाख्त हुई है। खबर है कि शदीद ज़ख्मी रेशमा बेगम और नीलम नामी 2 मुसाफिरों को बाद में उन्हें खुसूसी इलाज के लिए SDH बिलावर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में थाना बिलावर में मुकदमा दर्ज करके हादसे की असल वजह जानने के लिए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये मसला होया एक्सीडेंट होया गड्डी दा मेरा ये होया कल ना पिछा होया है। कितने लोग थे कुतू जा रहे थे? ये बंदे 40 अब बता 40 39 थे जा रहे थे थल्ला दा मांडली दा है। अच्छा मांडली दा कुधर जा रहे? ये धनु परोड़ जा रहे जी। कि वारदात की हुई? ये वारदात हुई जी, गड्डी स्लिप गई हुई जी, गड्डी स्लिप हुई ओहदे कन्नै थल्ले पेई जी, गड्डी दूर थल्ले पेई दी जाइए सड़क थल्ले पेई। सड़क तो दूर कोई केड़ी गड्डी ही? गड्डी मैं जी टेंपू हा के नहीं दूई गड्डी छोटी गड्डी। हाँ कितने लोग जख्मी होए के? ये जख्मी हूँ के पता जी, जख्मियां का हूँ अपना अपना पता। 4 का उत्थे मौके मरी देना, 4 मौके मरी देना, बाकी वाले का कोई पता नहीं है जी। मेरे घर डुआनी महाराज, डुआनी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਆਏ ਹੋ? हाँ एम्बुलेंस जाया जी। पुलिस पुੱਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ पर? नहीं जी, पुलिस नहीं आई? नहीं पुलिस नहीं पुजी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਣੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੋਣ ਕੀਤਾ? ਕੱਢਿਆ ਪੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? वो उत्थे थे महल्लेदार ही बेचारे, महल्लेदारें कड्डिया।
चेक चरथराम कुंजर में दौरान शब आग की हौलनाक वारदात पेश आई, जिसमें बड़ा माली नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अब्दुल अहद अहंगर और गुलजार अहमद अहंगर का 2 मंजिला रहायशी मकान इस आग की वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया है। उनकी तमाम ज़रूरी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं सब के सब इस आग की वारदात में जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग की वजह से हुई इस बड़ी तबाही की वजह से मुतासरीन ने ज़िला इंतज़ामिया और LG इंतज़ामिया से फौरी तौर पर मदद की अपील की है। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए इशफाक डार हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? खबर है कि 2 मंजिला रिहायशी इमारत जल करके राख हो गई। जी रहमत जी, जिस तरह से आए रोज हम यहाँ पर वादी के मुख्तलिफ अजला में आग की वारदातें जो है रोनमा हो रही हैं, वही आज दौरान शब सब डिवीजन गुलमर्ग के कुंजर के चेक चरथराम गाँव में दौरान शब यहाँ पर आग जो है नमूदार हुई। 2 मंजिला मकान ये है और ये अब्दुल अहद अहंगर और गुलजार अहमद अहंगर का मकान है और यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये 2 मंजिला मकान जो है खाकस्तर हुआ है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब दौरान शब इन्होंने जो है कंसर्न यहाँ पर की फायर सर्विस से अमला है उन्हें यहाँ पर तलब किया है, तो बाद में फायर सर्विस और मकामी लोगों की बर वक्त जो मेहनत के बाद जो इस पे आग पे काबू पाया गया। लेकिन इन दिनों क्योंकि काफी बर्फबारी भी इस इलाके में हुई है और लोग जो है मुतालबा कर रहे हैं और ये फैमिली मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द इनको जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि इन अयाम में, सर्दी के इन अयाम में जो है ये अपनी जिंदगी जो है दोबारा से चला सके। लेकिन यहाँ पर जब हमने मकामी लोगों से भी बात की तो उनका यह कहना है कि इनके मकान में जो भी कुछ साजो सामान था या कुछ इनका सोना था या बर्तन थे वो तमाम जो है राख की ढेर में तब्दील हो गए और इस मकान से कुछ भी जो है बचा नहीं है। और क्योंकि इन दिनों जो है ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इंतजामिया के अफसरान ने भी अभी कहा कि एक रेवेन्यू की टीम जो है यहाँ पर भेजी जाएगी ताकि इस पूरे जो नुकसान हुआ है इसका तख्मीना लगाया जाए। सर, क्या इंतजामिया की जानिब से आपकी बात हुई है, कुछ यकीन दहानी कराई गई है, कुछ कहा गया है? देखिए, अभी हमारी तहसीलदार कुंदर से बात हुई क्योंकि ये सबसे पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जिनके अंडर ये आता है सारा कुछ जो तकमीला लगाए जाते हैं, तहसीलदार कुंदर ने हमें यकीन दिलाया कि हमारी महकमा माल की जो टीम है वो इलाके में रवाना की जाएगी और बादत तो यहाँ पर पटवारी भी जाएगा और इनका जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो माल हुआ है या पूरा जिसमें जो नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपूर तकमीला लगा के यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला को सौंप दिया जाएगा। और उम्मीद ये लगाई जाती है कि इनका जो नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द जो है उसकी भरपाई हो सकी। वही यहाँ के लोगों ने कहा कि क्योंकि ये जंगल के इलाका आता है और ये जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और इनको जो है कश्मीरी नोट्स के तहत जो यहाँ पर फार्म की जाती है लकड़ी, दूसरा शेड तामीर करने के लिए कश्मीरी नोट्स के तहत भी इन्हें जो है कुछ लकड़ी फार्म की जानी चाहिए महकमा जंगलात के थ्रू, ताकि फिलहाल ये अपना जो है ढांचा फिर से संभाल सके और अपना घर चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे वादी कश्मीर में। एक तरफ जहां आग की खबर मिल रही वहीं बर्फबारी और बारिश की भी खबर है। मौसम ने तब्दीली कल ही दिखाई थी और उसकी तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी आपको, लेकिन कल के मुकाबले में आज रफ्तार कम है। कुछ इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी हुई है और कुछ इलाकों में आज सुबह से हल्की बर्फबारी की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है आज सुबह की आई हुई है, मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चलती नजर आएंगी। तो कश्मीर के बेशतर हिस्सों में कल का दिन जो था ताज़ा बर्फबारी का दिन था, जिसके नतीजे में श्रीनगर जम्मू शाहराह कई घंटों तक बंद हो गई और वादी जाने आने वाले से भी मुतासिर रहे। हुक्काम ने बताया कि पहलगाम और गुलमर्ग के साथ साथ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बडगाम, कुपवारा, गांदरबल और श्रीनगर में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ये कल की कहानी थी। आज क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से दो हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आरिफ आपके पास आएंगे। क्या अपडेट है आरिफ आपके पास? आप जिस इलाके में हैं नेशनल हाईवे आपके पास में है, पहले आप अपने इलाके की खबर बताएं, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे का अपडेट बताएं। जी बिल्कुल रहमत कली, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है, जहां पर कल से ही जो है गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था और उसके बाद अगर हम बात करें तो आज सुबह सुबह जो है बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ में अगर बात करें तो पैंतिहाल का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पे अभी भी थ्रेटफुल बना हुआ है, जिस तरह से गाड़ियों को जो है लाइट मोटर व्हीकल्स, जो कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो थोड़ी सी जिद भी करते हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल पैंतिहाल के स्ट्रेच में दोनों साइड से जो है फिलहाल रोक दिया गया है। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ में जो एग्जीक्यूटिव पुलिस के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि शूटिंग स्टूल सुबह से ही जो है पैंतिहाल के इलाके में जारी है और जो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसके चलते जो है एहतियाती तौर पे यहाँ पर फिलहाल जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि बनिहाल से लेकर काजीगुंड सेक्टर तक जो है
जो बर्फबारी का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी था। इस वक्त अगर जो इस पल में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम आगो डाल रहा है और जिस तरह से संकेत है जो बलाई इलाकों की जो सूरत हाल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे बर्फबारी जो है फिर से जारी हो सकती है। और एहतियाती तौर पर फिलहाल बड़ी गाड़ियों को भी काजीगुंड सेक्टर से और नवयुगा यानी जो नगरोटा और उधमपुर सेक्टर में फिलहाल उनको कल से ही रोक दिया गया है। लेकिन जो छोटी गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए फिलहाल वो भी इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तसल्लीबख्श अंदाज में अभी अगर हम यूं कहें कि ट्रैफिक जो है अभी पूरी तरह से बंद ही है। क्या महकमा ट्रैफिक की जानिब से कोई इस तरह का अपडेट है कि कितने दिनों तक के ये सूरत हाल रह सकती है? आमदोरफ्त का सिलसिला मुनक़ता कब तक के रह सकता है? ट्रैफिक कब तक के बंद रह सकती है? जी बिल्कुल रहमत कली, मैं आपको बताता चलूं कि जब बनिहाल से लेकर टुवर्ड्स कश्मीर साइड तक जब इस तरह की बर्फबारी रहती है और उसके साथ में अगर हम बात करें कि बनिहाल से टुवर्ड्स जम्मू के सेक्टर में जो पैंतियाल रामसू का सेक्टर जाता है वहां पर बारिशों का सिलसिला रहता है। और ये रामबन बनिहाल सेक्टर में चूंकि वर्किंग एजेंसीज जो है अभी काम ही कर रही है, कई टनल्स पर काम चल रहा है या जो खुदाई का काम हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं पे अभी भी चैलेंजिंग जो है वो रहता है इस मौसम में। कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें तो 7-8 साल जो वर्किंग एजेंसी रामबन बनिहाल स्ट्रेच पे काम कर रही है, तो उसमें जो स्टील टनल बनाई गई थी फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पैंतियाल में, तो वो भी कहीं ना कहीं पे जो बोल्डर्स 90 डिग्री एंगल से गिर के आते हैं तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। और अभी भी अगर हम यूं कहें कि पैंतियाल को लोग क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो है सभी लोग इसको आज भी डेथ ट्रैप मानते हैं, चूंकि इस स्ट्रेच में जो है अभी भी जो मौसम जब बेहतर भी रहता है तो उसमें भी जो है वो शूटिंग शुरू का सिलसिला रहता है। तो जब बारिशें हो और इस तरह का बर्फबारी का माहौल रहता है तो उसमें भी जो है खतरा जरूर रहा करते हैं। तो इसीलिए इंतजामिया ने जो है यहाँ पर जो नंबरात जो डिस्प्ले किए हैं कि सफर शुरू करने से पहले आप नजदीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबता कायम करें ताकि बेवजह आपको तकलीफ न हो और किसी की यहाँ पर जो है किसी को किसी किस्म का कोई नुकसान न हो ड्यूरिंग द जर्नी। आरिफ, ये तो नेशनल हाईवे को लेकर अपडेट है। जो आप जहां पर हैं, जो इलाका है, जो आबादी है, उस आबादी के हवाले से बताएं। उस आबादी में चूंकि बर्फबारी हुई है, जाहिर सी बात है रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हुई होगी। क्या इंतजामिया की जानिब से जो तैयारियां की गई थी उन तैयारियों का असर दिख रहा है या फिर यूं ही आवाम पहले की तरह अपने घरों में मजबूर बैठे हुए हैं बर्फ़ के सामने? जी बिल्कुल रहमत के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बर्फबारी जब हल्की सी भी होती है या बारिशों का सिलसिला रहता है तो कहीं ना कहीं पे अगर हम टाउन की बात करें तो बिजली के निजाम में जो है वो कमी देखने को जरूर मिलती है। लेकिन रामबन जिला बनिहाल की जो पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन जो है तकरीबन 70 to 80% जो है वो रूरल एरियाज पे मुश्तमिल है। और आज भी जो है कई जगहों से लोग शिकायत ये करते हैं कि जब बर्फबारी जो है अभी पूरी शुरू भी नहीं हुई थी तो बिजली जो है वो बिल्कुल इलाकों से बिल्कुल नायाब है और कहीं ना कहीं पे पानी को लेकर भी जो है चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन इंतजामिया जो है उनका फोकस ज्यादातर जो है वो जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे रहता है, क्योंकि जो शेल्टर शेड्स होते हैं या उनको जो है अगर कहीं पे पैसेंजर्स वगैरह फंसते हैं तो उस चीज को लेकर जो है यहाँ पर उस पर नजर रखी जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम दोनों को स्टैंड बाय पे रहेंगे। एक ब्रेकिंग आ रही है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। सुबह जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, धमाके की खबर है। जम्मू से एक ट्रक के पास पुरअसरार धमाके की खबर मिली है। तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इस पूरे मामले में खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू में एक ट्रक के पास पुरअसरार धमाके की खबर, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना मोर्चा संभाला है, इलाके को मुहासरे में ले लिया है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है। तो जम्मू से बड़ी खबर है, जम्मू से बड़ी खबर यह मिल रही है, एक ट्रक के पास पुरअसरार धमाका हुआ है। एक एहलकार, एक फौजी पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ताजा तरीन सबसे पहले आपको गुलिस्तान उस पर तस्वीरें नजर आएंगी। और लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस धमाके में अभी तक एक एहलकार के जख्मी होने की खबर है। और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जम्मू को डिस्टर्ब किया जाए और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन हालात जो है ये जान के खराब करना चाहते हैं। अभी पहले सुजमा में भी अटैक हुआ था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दादा जी, जैसे लोकल लोग बता रहे हैं कि काफी बार बोला है ये छोटी गाड़ी यहाँ से जो कबाड़ है उनको हटाना चाहिए, लेकिन हटाते नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन चीजों को करना चाहिए? इन चीजों पे काम करना चाहिए, मैं तो कहता करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सब जेडीए देखे ना, ये चीज जेडीए देखना चाहता है कि कबाड़ क्यों नहीं उठा रहा। और आप खुद कैमरा लगा के देखें, यहाँ पर कम से कम भी 100 गाड़ी आपको ऐसे खड़ी होगी जिसका वेयर बोर्ड नहीं पता। ये आदमी
है कौन, इसके मालिक कौन है। और सब ये छोटी गाड़ी जो यहाँ खड़ी है उसकी वजह से हो रखा है और कबाड़ियों ने ज्यादा यहाँ पर गंद डाल रखा है। बिल्कुल, आप जिस तरह से रंधावा जी का भी कहना है कि छोटी गाड़ियों को यहाँ से हटाना चाहिए, पहले भी कई बार कहा गया है। और अभी आप देखेंगे कि पुलिस पूरी यहाँ मौजूद है, जिसमें भी हमारे ऑफिसर हैं और ऑपरेशंस की भी टीम यहाँ पर आ चुकी है और हर चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो साइट है जहाँ पर 2 धमाके हुए हैं, एक के बाद एक धमाका, और लगभग 5 लोग जो अभी तक पता चला है घायल हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बख्शीनगर में दाखिल करवाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि खुद डीआईजी शक्ति पाठक जी भी पहुंचे हैं यहाँ पर और पूरे मौके का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। जितने तमाम ऑफिसर्स हैं सब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। डीआईजी शक्ति पाठक जी अभी जा रहे हैं, पहले ऑपरेशंस की टीम एसएसपी जम्मू यहाँ पर मौजूद और सभी टीम्स यहाँ पर जो है, और खुद एडीजीपी मुकेश सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक, आप इसको मान के चलें कि बड़ा धमाका है, क्योंकि 2 धमाके एक के बाद एक धमाका जो है यहाँ पर पेश आया है और ये जम्मू के अंदर एक बार फिर से इस तरह की वारदात करने की कोशिश की है आतंकियों ने। और मैं आपको बता दूं कि 5 लोग इसके अंदर घायल हैं। अभी हालांकि जब तक पुलिस इसके अंदर ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं देती, हम इसे संदिग्ध परिस्थितियों में ही कह सकते हैं कि ये ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन अभी सभी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। एडीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं, डीआईजी शक्ति पाठक जी यहाँ पर मौजूद है, एसएसपी जम्मू यहाँ पर खुद मौजूद है। और मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जेके मीडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले हमने जिस तरह से पूरी खबर आपको दिखाई थी और ये दुकानें आप देख सकते हैं, धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पे जो दुकानें हैं इनके शीशे तक टूट गए और कई जो गाड़ियों के जो पुर्जे हैं वो आकर इन दुकानों पे भी लगे। हालांकि भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर जो लोकल लोग खड़े थे, क्योंकि मिस्त्री लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जितना भी ये मिस्त्री तबका लोग हैं, जितने भी लेबरर हैं, ये काम कर रहे थे यहाँ पर। भगवान का शुक्र है कि लोग जो है घायल नहीं हुए, लेकिन एक बड़ा धमाका है, एक के बाद एक धमाका। और जो दोनों धमाके हुए हैं 10 से 15 मिनट की बीच में ही हो गए और लगभग 5 लोग इसके अंदर घायल हैं। 5 को जो है फिलहाल जीएमसी हॉस्पिटल जो है जीएमसी हॉस्पिटल में 5 लोगों को जो है फिलहाल इंजर्ड अवस्था में जो है दाखिल करवाया गया है। ये 2 ब्लास्ट एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है। पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं, जिस तरह से 26 जनवरी आ रहा है, कुछ ही दिनों में 26 जनवरी का बड़ा एक प्रोग्राम रहता है और उस चीज को देखते हुए सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया जाता है। लेकिन उसी बीच में 26 जनवरी को देखते हुए ये धमाका होना एक बड़ी वारदात है। आप देखेंगे कि हमारे जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर मौजूद है और ये सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर अपना काम करते हुए पूरा एरिया जो है इसको खाली किया गया है, ताकि जो पूरा एरिया है उसमें कोई अगर और कोई इस तरह की हरकत ना हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा एरिया को फिलहाल बंद किया हुआ है और ऑपरेशंस का जो ये हमारे जितने भी तमाम ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने भी ऑपरेशंस की टीम है वो सब यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक धमाका हुआ है, तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो फिर से कोई बड़ा धमाका ना हो। आप देखेंगे हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, खुद एडीजीपी मुकेश सिंह जी आए हुए हैं, डीआईजी शक्ति पाठक जी, एसएसपी जम्मू, एसएसपी ऑपरेशंस यहाँ पर मौजूद है और हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसी जगह पर, सेम जगह पर जो है 2 धमाके एक के बाद एक धमाका हुआ और उसमें 5 लोग जो है फिलहाल इंजर्ड हैं और 5 लोगों को जो है इंजर्ड अवस्था में फिलहाल जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो इस समय बड़ा हादसा 26 जनवरी के दिन भी पास आ रहे हैं, खुद एसएसपी आप देख रहे हैं पूरे एरिया में इस समय और साथ में एसपी मैडम ममता जी। 26 जनवरी का भी दिन जिस तरह से पास आ रहा है, लोकेशन को खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पर
तो ये सारा जो मंजर है मैं आपको बता रहा हूँ इस समय पूरी लोकेशन से आप लाइव देख रहे हैं। जेके मीडिया पर सबसे पहले आपने तस्वीरें देखी और इस समय भी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा एरिया है ये सामने का जो जहां पर ये सारा जो बता दूं कि इस समय ये विजुअल्स आप नरवाल से देख रहे हैं जो कि यार्ड नंबर 3 और 7 के बीच में का ये पूरा एरिया है जहां पर ये पूरा वारदात सामने आई है। खुद जो हमारे ऑफिसर्स जितने भी हैं सभी मौजूद हैं। एरिया पूरा खाली करने के लिए रखा गया है और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसमें 2 ब्लास्ट हो चुके हैं और पूरी तरह से अब सर्च किया जा रहा है कहीं और कोई ब्लास्ट ना हो और कोई इस तरह से कोई बड़ी वारदात ना हो जाए, क्योंकि 2 ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और 2 ब्लास्ट होने के बाद ये पूरे जो दृश्य है आप देख रहे हैं अरवाल से जेके मीडिया के ऊपर लाइव और 5 लोग इसके अंदर जो है घायल हुए और आप खुद देखेंगे कि जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे के पूरे दृश्य। मज़ीद तफसीलात के साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? खबर मिल रही है कि 2 धमाके हुए हैं, 5 एहलकारों के जख्मी होने की खबर है, आपके पास क्या अपडेट है? आपने कहा कि 2 धमाके जो है ट्रांसपोर्ट नगर के पास हुए हैं। धमाकों में अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 6 लोग, आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें तार जुड़ रहे हैं, आतंकी संगठनों के साथ तार जुड़ रहे हैं और सरकार ने पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखिए 26 जनवरी को जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसमें पाकिस्तान की कोशिश रहती है, आईएसआई की कोशिश रहती है कि कहीं न कहीं बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन ये 2 धमाके एक साथ हुए हैं, एक ही जगह पे हुए हैं, तो कहीं न कहीं अब पुलिस जो है वो पर मजबूर होगी कहाँ से लूटफोल रहेंगे जो यहाँ पर ब्लास्ट हो। जी, जख्मियों के हवाले से कोई अपडेट आपके पास मिल पाई अस्पताल से? उनमें जख्मियों की हालत ठीक है, कंडीशन में है, स्टेबल है? जी बिल्कुल। देखिए अभी तक तो हमारी बात हुई है मेडिकल सुपरडेंट के साथ, उनका कहना है कि ये सभी माइनर इंजरीज हैं और आउट ऑफ डेंजर है ये सभी के सभी, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट इनकी आएगी, कोई जो टेस्ट करवाए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाई गई हैं, उसके बाद पूरा पता चल पाएगा। अलबत्ता अभी जो मेडिकल सुपरडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि स्टेबल है। सवाल ये है कि हम एक तरफ देख रहे हैं 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया सामने में है, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में है, ऐसे में ये धमाका होना इस तरह की, हम देखते हैं कि बीजेपी की मीटिंग अलग होती है, सिक्योरिटी एहलकारों की मीटिंग अलग होती है, सिक्योरिटी को लेकर के पहले ही दावे किए जाते हैं कि सिक्योरिटी पूरी तरह से सख्त है, टाइट है, हर चीजें अपनी जगह पर दावों की हद तक देखने को मिली है। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि उसी जम्मू में, जिस जम्मू में कल मीटिंग हो रही थी बीजेपी की सिक्योरिटी एहलकारों की, वहीं 2 धमाके हो रहे हैं। उसी जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा भी है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भारत जोड़ो यात्रा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, कल डिस्ट्रिक्ट सांबा में आएगी और परसों प्रॉपर जम्मू में होगी। तो इसी बीच सब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी सामने आ रहा है साथ में, और उसको देखते हुए सिक्योरिटी रिव्यू भी किया गया। खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर आए थे, उन्होंने रजौरी जाना था, नहीं जा पाए, उस दौरान भी बड़ा मिन्यूटली सिक्योरिटी को वॉच किया गया था। सभी एजेंसीज को कहा गया था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें, जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय तालमेल बना के रखे। उसके बावजूद भी इनकी हार्ट ऑफ सिटी, नरवाल को हम हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं, उनके बीच में 2 धमाका होना, 2 विस्फोट होना एक अपने आप में चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। एक तस्वीर जो बदलती हुई नजर आ रही है विनोद जी, वो तस्वीर ये है कि हम अब तक के ये जान रहे थे या दिल्ली में कुछ ही देर बाद एक और धमाका हो जाता है। 2 धमाकों के अंदर जो है 5 लोग घायल हो गए। एक बड़ी वारदात जम्मू के अंदर जो है ये पेश आई है और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वारदात के चलते आने वाले दिनों में 26 जनवरी भी है और राहुल गांधी की जो है यात्रा भी चल रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बड़ी सारी चीजें हैं जिनको
देखना पड़ेगा इस समय। और खास करके अगर बात करें तो इस पूरे एरिया को जो है फिलहाल अभी खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि काफी स्क्रैप है यहाँ पर पड़ा हुआ, कबाड़ यहाँ पर पड़ा है। और उस कबाड़ को देखते हुए, क्योंकि जो दूसरा धमाका हुआ है वो सुनने में आया कि वो कबाड़ में हुआ है, तो देखते हुए इन सब चीजों को, ये सारी एरिया को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि कबाड़ में कहीं पे भी और इस तरह की संदिग्ध चीज ना पड़ी हो जिसके अंदर कोई बड़ी वारदात फिर से सामने ना आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये दृश्य आपके पास सबसे पहले हम लोगों ने जेके मीडिया पर एक्सक्लूसिव दिखाए थे। 5 लोग खासतौर से जम्मू के हवाले से आमतौर से हमने दिल्ली में ये देखा या दिल्ली से ये पैगाम दिया जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा सेफ रहा है। वहाँ आमतौर से जो टेररिस्ट या मिलिटेंट होते हैं उनकी गतिविधियां बहुत ही कम देखने को मिली हैं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से आपको डांगरी का वाकया याद होगा, कई टारगेट किलिंग हुए, उसके बाद फिर 26 जनवरी है, राहुल गांधी की यात्रा है। ऐसे मौके से जिस आखिरी हद तक सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा सकता था वो किया गया होगा, हम ये मानकर चल रहे हैं, उसके बीच ये धमाका हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सवाल तो उठते हैं और ये आपको बताते चले कि टेररिस्ट आउटरीच ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है, अपनी रणनीति में बदलाव किया और सेंटर जो है जम्मू प्रोविंस को बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ रोज पहले पुंछ में भी इन्फिल्ट्रेशन को फाइट किया गया और उसमें काफी सारे दो आतंकवादियों को मारा गिराया गया और साथ में असलह भी बरामद किया गया। उसी तरीके से ढांगरी का वाकया आपको पता होगा, ढांगरी के वाकये के बाद भी जो लीडर हैं उनके घरों में पथराव होता है, यहाँ की गोलीबारी होती है और कल भी कुछ ऐसा ही पुंछ में भी सामने आया है। तो इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। अब जम्मू में इस तरीके से होना, जम्मू के बीचों बीच, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर हार्ट ऑफ द सिटी में माना जाता है, उसमें 2 बड़े धमाके होना, उस वक्त होना। तकनीकी खराबी की वजह से लाइन कट चुका है। विनोद जी का फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं बराह रास्त। दूसरा धमाका होता है, एक बड़ा ही ये पूरी जो दृश्य आप देख रहे हैं ये नरवाल के हैं, नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर यार्ड नंबर 3 और 7 के बीच। फिलहाल जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ऑफिसर्स यहाँ पर इसी चीज की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये कहाँ से ये सारी चीज हुई। लेकिन फिलहाल 2 धमाके रिपोर्ट हुए हैं और दोनों धमाकों के बीच में जो है 5 लोग फिलहाल घायल हैं। ये अभी के दृश्य जेके मीडिया पर आप देख रहे हैं। आपके सामने बराह रास्त जम्मू से उस मकाम से जहां पर 2 धमाके की खबर मिली, निस्फ दर्जन के आसपास एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। अच्छी बात यह है कि अस्पताल से जो खबर मिल पाई उसमें जो जख्मी एहलकार हैं उनको माइनर इंजरी आई है, बहुत ज्यादा जख्मी इस अंदाज के नहीं हुए हैं कि उन्हें किसी भी तरह। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल तो यही है कि जिस सिक्योरिटी को लेकर के हम कल वजीर दाखिला अमित शाह को दिल्ली में देख रहे थे, सिक्योरिटी एजेंसियों की तारीफ करते हुए, उसी सिक्योरिटी पर आज कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, मेरे लिहाज से अभी हम आई थिंक वी आर जंपिंग द गन जी, बहुत जल्दी ही हम जो है एक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लास्ट की नेचर तो पता चले ना, क्या ये सिक्योरिटी लैब्स है या क्या ब्लास्ट है। ब्लास्ट वैसे तो हो सकते हैं, अभी तक मामला जो है तफ्तीश हो रहा है। अगर मामले की जब पूरी तरह तफ्तीश हो जाती है और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है तभी हम कमेंट कर सकेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसी का लैब्स है या किसी और बात है। सवाल यह है कि हमने पिछले दिनों देखा था ट्रक में मिलिटेंटों को मारा गया, उसके बाद डांगरी का वाकया आपके सामने है, फिर आज क्या ये मिलिटेंसी के प्रेजेंस को पूरी तरह से नहीं दिखाता कि जम्मू में भी कुछ ऐसी ही गतिविधियां बढ़ गई हैं मिलिटेंटों की जिस तरह से कश्मीर में? नहीं, मैं इसको अभी भी टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं जी, क्योंकि ये टू अर्ली होगा, बहुत जल्दी होगा। कोशिश है, 2 धमाके हैं और अभी टेररिज्म के साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं।
जो डांगरी में वो अलग है, जो मारे गए, जो श्रीनगर ट्रांजिट करते हुए गाड़ी में मारे गए वो अलग वाकया है। वो भी आप उसको जम्मू में टेररिज्म नहीं कर सकते हैं, वो टेररिस्ट कश्मीर जा रहे थे, मारे गए यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू में टेररिज्म है, जम्मू में टेररिज्म अभी नहीं है। अगर जम्मू में टेररिज्म नहीं है तो फिर सिक्योरिटी, जब 26 जनवरी है उसके हिसाब से सिक्योरिटी की तैयारी की गई है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की है, उसके हिसाब से तैयारी की गई है सिक्योरिटी की। ये सिक्योरिटी की आखिरी तैयारी हो सकती है, आखिरी लेवल की। उसके बीच इस तरह का अगर धमाका होता है, पुरस्कार धमाका होता है, दो धमाके होते हैं जिसमें खास तौर से सिक्योरिटी एहलकार जो है, पुलिस के एहलकार 6 हैं, वो जख्मी हो गए हैं, तो फिर आपको इसको क्या कहेंगे? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये ब्लास्ट किससे हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या ये आईडी ब्लास्ट है या किसी और चीज से हुए हैं, ये अभी इसके ऊपर पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आईडी ब्लास्ट है तो बेशक ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, और मैं अभी कह रहा हूं कि मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि जो मैंने पीसीआर से पता किया है वो ये कह रहे हैं कि अभी तक इसके ऊपर ये यकीन नहीं हुआ है कि आया ये आईडी ब्लास्ट थे। जी, फिर आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? आईडी अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, कोई ब्लास्ट के कई कारण हो सकते हैं। रोड पे गढ़वाल एरिया के अंदर तो काफी वो वहाँ पे वर्कशॉप्स है, ये है वो है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया अनिल जी, इंतजार करते हैं अनिल जी, देखते हैं क्या कुछ है। मैं पिक्चर क्लियर होने की वेट करूंगा, उसी के बाद क्लियर कट कमेंट दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी इंतजार कर रहे हैं अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात आएंगी, रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ इस धमाके का सच है। विनोद जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद जी शुक्रिया। क्या इस बीच क्या ये हम समझे कि जो सिक्योरिटी की तैयारियां होती हैं इस हवाले से, इस मौके से, जब बहुत ही हसास मौका हो, 26 जनवरी के मौके से, जाहिर से आमतौर से एडवाइजरी जारी होती है, अलार्मिंग सिचुएशन होता है, तैयारियां तेज कर दी जाती हैं और तैयारियां तेज हुई हैं। पिछले दिनों मीटिंग भी हुई है और उसके बाद हमने देखा कि रात में वजीर दाखिला अमित शाह तारीफ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों की, पुलिस एहलकारों की, और उसके बाद फिर यह धमाका होता है। इन तमाम तस्वीरों में आप जम्मू कश्मीर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों का सच क्या देखते हैं? देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इम्प्रूवमेंट की है, जो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कश्मीर में देख सकते हैं, सिलेक्टिव किलिंग के बेसिस के अलावा कोई बड़ी वारदात नहीं हो रही है और आतंकवादी पूरी तरह से पूरी तरह से बौखलाहट है। और स्वाभाविक की बात है, एसएसएल की टीम वहां पर पहुंची है, वहां से कुछ गैदर करेगी, कलेक्ट करेगी, कोई बात पता चल पाएगा इस विस्फोट में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात आपने कही कि अमित शाह ट्वीट सब करवाते हैं कि जो भी एजेंसी ने काफी कोई काम किया है, स्टोन तहसील कश्मीर में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और जो अलगाववादी सोच के लोग थे, यानी अलगाववादियों के कार्यालयों में भी बड़े बड़े मोटे मोटे ताले लग गए हैं, वहां पर जो कैलेंडर चलता था वो नहीं है। चिंता का विषय अवश्य है कि एक्शन सेंटर जो टेररिज्म का है वो शिफ्ट करने का प्रयास जो है टेररिस्ट आउटफिट की तरफ से किया जा रहा है, जैसे राजौरी में, धांगरी में हुआ या पुंछ में जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। रही कोशिशों की बात, तो आपको ये बता दूं कि आईजीओ, एसओसीओ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी वहां नहीं जाता है। अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। सिटी के बीचों बीच जितने भी नाके हैं उनमें डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन असल में बात यह है कि हाटा की स्थिति में जो ब्लास्ट होना नींद उड़ा देगा सिक्योरिटी एजेंसी की, और जो सिक्योरिटी की जो अगर कहा जाता है कि लूप होल है, कोई लैप्सेस है, तो उसको भी दूर करने की जरूरत है। विनोद जी लाइन पे बने रहिएगा। पहली तस्वीर हमारे सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीर गुलिस्तान न्यूज पे आपके सामने धमाका जिस जगह पे हुआ, उसके बाद उस वहां की जो तस्वीर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। विनोद जी, सवाल ये है कि क्या इस धमाके के बाद जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस यात्रा पर कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी के बाद भी दिल्ली से बहुत सारे लीडरान पहुंचने की खबर है। खबर यह है कि 30 जनवरी को श्रीनगर में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए सीनियर लीडरान जो अपोजिशन के वो पहुंच रहे हैं। तो क्या उस तस्वीर को आप ध्यान में रख करके ये मान सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो आज हमने देखी है जम्मू में, कश्मीर में पहुंचने के बाद तस्वीर और खराब हो सकती है, या उसको लेकर के इस यात्रा पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि यात्रा
चलेगी जब तक उनको मौसम अलाउ करेगा। अगर बर्फबारी हो जाती है तो फिर यात्रा मुश्किल हो जाएगी। अलबत्ता जो जम्मू में प्रोग्राम होना है या फिर उसके बाद उधमपुर में प्रोग्राम होना है वो स्टैंड कर रहा है। रामबन में और बनिहाल में 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाना है, वो अगले तक स्टैंड करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मौसम क्या करेगा। दूसरी बात ये कि इन धमाकों का असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी को बहुत बड़ी चिंता है। सिक्योरिटी भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़ी चिंता का विषय है, और खासतौर पर गणतंत्र दिवस के लिए। हालांकि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के किसी तरह कोई जोखिम नहीं उठाया जा रहा है। हम लखनपुर से लगातार उनके साथ चलते आ रहे हैं, और किस तरीके से उनको घेरे में लिया होता है, कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जा सकता है। जो चुनिंदा लोग अलाउ हैं उनके साथ वही जा रहे हैं। लेकिन इन धमाकों ने एक बार तो फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके माथे की लकीरों को और गहरा कर दिया है कि आखिर इन दिनों में जब सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, हालांकि जम्मू कश्मीर मिलिटेंट इन्फेस्टेड यूटी है, वहां पर तो हर वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो हमेशा ऑन टूर रहती है, लेकिन गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, 15 अगस्त को 26 जनवरी, यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जाती है। उस दौरान अगर यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, धमाके होते हैं, दो धमाके होते हैं, तो ये चिंता का विषय है। दिनेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तज्जियाकार भी हैं और दिल्ली और कश्मीर के बीच के रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दिनेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल तो यही है कि हम पिछले अगर 2 हफ्ते की तस्वीरों को देखें तो 2 हफ्तों में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी, पीस और तरह तरह की बातें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के गलियारों से हो या फिर सियासी गलियारों से, होम मिनिस्ट्री से हो। रात भी हमने होम मिनिस्ट्री से बात सुनी। इस तरह की जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को एक तरफ रख करके डांगरी से लेकर के अभी तक का 26 जनवरी सामने, आपके यात्रा सामने है, उसके बाद आप किस तरह से इस तस्वीर को देखते हैं? दिनेश जी आपको आवाज मेरी मिल रही है? तकनीकी खराबी की वजह से राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर से दिनेश कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू की है, खास तौर से हमने देखा कि जम्मू में भी मीटिंग हुई और दावे किए गए कि पूरी तरह से जम्मू में अमन है, किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। एक तो तस्वीर जो पहले ये थी कि जब वादी कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ती थी या मिलिटेंट की एक्टिविटीज बढ़ती थी तो वहां से छोड़ करके लोग जम्मू की तरफ शिफ्ट होते थे या जाते थे। अब जम्मू में भी कुछ ऐसी तस्वीर है, तो फिर जाएं तो जाएं कहां? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं। डोडा से पलायन का प्रयास किया गया था। डोडा में जब मिल्टन से पलायन का प्रयास किया गया तो साजिश की गई, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी और फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, डोडा बचाओ आंदोलन, और वहां पर बीडीसी का गठन किया गया था, जो अब जिसका नाम बदल करके बीडीजी हो गया है, इनका गठन किया गया। और हर एक एरिया में बीडीसी गठित की गई और उनको वेपन दिए गए। वेपन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई गई और ट्रेनिंग के साथ उसको रोका गया। अब जब धांगरी में ऐसा होता है, धांगरी के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ये कहता है कि उन्होंने 1 साल पहले ही कहा था कि बीडीसी को सस्पेंड किया जाए। गृह मंत्रालय कहता है कि जल्द से जल्द बीडीसी को। अब वहां पर जहां जहां पर लगता है कि आतंकवाद दस्तक दे रहे हैं, आतंकवादी द्वारा सक्रिय हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वहां पर बीडीसी सक्रिय होगी है। उनको आर्मी भी ट्रेनिंग दे रही है, आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ भी ट्रेनिंग दे रहा है और साथ साथ उनको ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब धमाका भी हो रहा है। स्टैंड बाय पर रहिएगा विनोद जी। दिनेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी शुक्रिया। सवाल मेरा जो पहले था वही सवाल है कि जो हम पिछले 1 हफ्ते में देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर के पीस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर तरह तरह के दावे किए गए हैं और सबके सब पॉजिटिव दावे थे। अब सवाल यह है कि इन पॉजिटिव दावों के बीच डांगरी होता है, फिर इस तरह का वाकया एक ऐसे वक्त में जब 26 जनवरी है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा है, आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, लगातार जो जम्मू संभाग में ना ये सीमा पार से जो पाकिस्तान में टेररिस्ट मेंटर बैठे हैं उसके साथ कर रहे किसी भी तरीके से जम्मू संभाग जो लगभग टेररिज्म से मुक्त हो चुका था, उसमें अपनी कार्रवाई करके अपनी प्रेजेंस को शो किया जाए।
अगर हम पीछे देखें तो इसी इलाके में अप्रैल में जब प्रधानमंत्री, पिछले साल अप्रैल में जब प्रधानमंत्री जी का विजिट था जम्मू में पल्ली गांव में, तो उसके 2 दिन पहले यहाँ पे एक फिनाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी, पुलवामा को रिपीट करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में खास तो नेशनल हाईवे वाली जो बेल्ट है, इसमें लगातार जो आतंकवादियों वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे अपनी गतिविधियां की जाए। एक तरह से ये रास्ता भी आसान है, यहाँ से निकलना भी आसान है। तो ये मुझे लगता है जो हाईवे वाला बेल्ट है, इस बेल्ट को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। पिछले अगर 1 महीने में देखें तो ये 4था इंसिडेंट है, 3रा इंसिडेंट है इस एरिया में। तो इसके बाद बावजूद पुंछ राजौरी में भी लगातार गतिविधियां चल रही है। तो ये नई स्ट्रेटजी के तहत जो पाकिस्तान में टेररिस्ट के मेंटर बैठे हैं, वो जम्मू संभाग को दोबारा 90s वाली सिचुएशन में लेके जाना चाहते हैं। क्यों हो रहा है दिनेश जी? हमें मालूम है कि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है, काम कर रहा है, सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम कहां पर हमसे चूक हो रही है जो इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, डांगरी जैसी तस्वीर, खौफनाक तस्वीर, और अब यहां ऐसे वक्त पे जब 26 जनवरी सामने है। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। डांगरी में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है सब कुछ। की 1 दिन पहले आतंकवादी वहां पे लोगों को मारते हैं और मारने के बाद विक्टिम के घर में ही आईडी ले आके जाते हैं। तो इससे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर और सिक्योरिटी लैप्स क्या हो सकता है? किस तरह से आतंकवादी बार बार यहाँ पे अपनी घटनाएं कर रहे हैं, किस तरह से वो सीमा के उस पार से इस तरफ आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, खासतौर पर वो एजेंसीज जिनका काम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को गार्ड करना है, बॉर्डर को सुरक्षित करना है। ये एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी फेलियर, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। किया था। अब सवाल वही है क्रेडिबिलिटी का। आदमी आम जो शहरी जो जम्मू कश्मीर के हैं, खासतौर से हमने देखा कि कश्मीर के अंदर अगर इस तरह की गतिविधियां बढ़ती थी तो वो जम्मू चले जाते थे। अब जम्मू के अंदर इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं और फिर भी दिल्ली से या जम्मू से कश्मीर से दावे किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं आवाम का भरोसा टूटेगा नहीं इस तरह की सूरत हाल से? नहीं, लोगों का जो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शैटर्ड हो चुका है, खासतौर पर डांगरी के एपिसोड के बाद। और ये मैं बिल्कुल आपकी बात से को मतलब इंडोर्स करता हूं कि इस तरह से लोगों का जो मनोबल है बिल्कुल टूट जाएगा। जब चाहे जहां चाहे जिस तरह से आतंकवादी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये सारे दावे जो किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, सिर्फ 2 जिलों में आतंकवादी गतिविधियां रह चुकी हैं, 2 जिलों में भी कुछ हिस्सों में, कुछ गाँव में। तो ये सारा लगता है कि सरकार के दावों को एक्सपोज करता है। सरकार के दावे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। अब दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच एक तस्वीर थी जो बची हुई है इलेक्शन को लेकर के, असेंबली इंतखाबात को लेकर के। हमने देखा पिछले दिनों जब सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन से तो उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां सब कुछ है, मतलब कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किस महीने में किस साल में होने वाला है। तो क्या लगता है इस तरह के जो वाकयात पेश आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के जो आसार नजर आ रहे थे वो धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगे? जिस तरह से जम्मू शहर के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, अब आप इस समय आप जो नरवाल चिगड़ा, इसको आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू शहर का हिस्सा नहीं। अब ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। अगर जम्मू शहर के अंदर इस तरह की गतिविधि हो सकती है तो आप जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो सुरक्षा के हालात हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे हालात में चुनाव करवाना, क्या चुनाव हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में चुनाव हो पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार दिन ब दिन हर दिन के बाद खराब होती जा रही है जम्मू कश्मीर में। दिनेश जी, सवाल एक ये भी है, जहां पर ये धमाका हुआ है, हम देख रहे हैं कचड़े के ढेर के आसपास में ये सारी चीज़ें पेश आई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप देखें, चूंकि आपका तजर्बा है, आप ज़मीन पर काम कर चुके हैं, आपने देखा है अपनी आंखों से, सिक्योरिटी के हवाले से ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसमें कॉरपोरेशन का अपना रोल है, वो रोल किधर दिख रहा है आपको? नहीं, वही मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि इसके बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ है कि वो कभी नरवाल में टैंकर के अंदर से हथियार पकड़े जाते हैं, कभी नरवाल में CSF की गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है, कभी नरवाल में फिनाइल अटैक होता है। तो ये पूरी बेल्ट में आखिर कहाँ सिक्योरिटी एजेंसी में ऐसी कहाँ चूक हो रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको प्रूव करने की जरूरत है कि क्यों इस बेल्ट में लगातार इस बेल्ट में इस तरह की गतिविधि हो रही है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ है? ये उनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल लगाता है।
दिनेश जी, आपको भी ये खबर होगी और ये खबर हमने पहले भी ब्रेक की है कि अगले महीने से जम्मू कश्मीर का दौरा बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली से जो सीनियर लीडरान हैं, जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, वो उनका एक दौरा शुरू होने वाला है। वो असेंबली इलेक्शन के माहौल के हवाले से खबर आई थी कि वो सब कंटिन्यू एक के बाद दूसरे, एक दूसरे के बाद तीसरे लीडरान का दौरा होने वाला है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या लगता है कि वो दौरा करने से पहले एक बार फिर से दिल्ली को सोचना होगा? देखिए, मंत्रियों के दौरे तो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच में हो जाएंगे। उनको एक गुडी पिक्चर प्रेजेंट की जाएगी कि यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि ना तो कभी उनकी जो जितने भी अभी तक दौरे हुए, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि जो मंत्री 3-4 बार जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, रिचुअल प्रोग्राम जो हुआ वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे, उनकी लोगों तक बात नहीं हो पाई, जो रियल जेन्युइन लोग हैं उनसे बात हो नहीं पाई। एक तरह से उनको हाईजैक कर लिया जाता है और उनको माफी से मिलने नहीं दिया जाता जो उनको रियल सेंस में फीडबैक दे सकते हैं। तो ये ऊपर हवा के दौरे हो जाएंगे, उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच में वो दौरे कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन क्या है वो फिर उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी, उनको कोई इल्म नहीं रहेगा कि नीचे हालात कैसे हैं। तो मुझे लगता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे जितने मर्जी दौरे करें, जब तक ग्राउंड लेवल पे हालात को ठीक नहीं किया जाता, लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसको रिवाइव नहीं किया जाता। दिनेश जी, आपने तफसीलात बताई, अपना ऑब्जर्वेशन दिया और रिपोर्ट की। आशीष कोहली हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इन्होंने लाइव नशियात में आपको दिखाया था वहां पे जो हादसा हुआ था और अभी भी वहीं पर है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या किस तरह का वाकया पेश आया, ये हादसा, कितने लोगों की जख्मी होने की खबर है, जख्म किस तरह का है, क्या अपडेट है आपके पास अस्पताल से लेकर इस हादसे तक? सीनियर जर्नलिस्ट अरुण जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सूरत हाल को देख करके पहला कमेंट आपका क्या होगा जब 26 जनवरी है, भारत जोड़ो यात्रा है और फिर 2-2 धमाके हो रहे हैं? तकनीकी खराबी की वजह से फोन लाइन ड्रॉप हो रहे हैं, कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने की, लेकिन तस्वीरें आपके सामने में है ग्राउंड जीरो की। ऐसे वक्त में धमाका होना, जब मुल्क का सबसे बड़ा त्यौहार यानी 26 जनवरी होने वाला है, तो इस तरह की तस्वीरें देख करके अपने आप में सवाल उठते हैं। और वो सवाल फिर से हम विनोद जी से पूछना चाहेंगे। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष कोहली हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्रिया। आवाज मेरी आ रही है आशीष आपको? आशीष कोहली, आवाज मेरी मिल रही है? हेलो आशीष, आवाज मेरी मिल रही है? हाँ जी बोलिए। क्या अपडेट है आपके पास? आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या अपडेट है आपके पास? कितने लोग जख्मी हुए हैं? किस तरह का हादसा पेश आया? किस तरह का यह धमाका है? कोई अपडेट ऑफिशियल? देखिए, ये नरवाल का ट्रांसपोर्ट एरिया, जो ट्रांसपोर्ट नगर एरिया है, जिसका यार्ड नंबर 7 के पास ये 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका जो है कुछ 1 घंटा पहले होता है और उसी के ठीक 10 मिनट के बाद दूसरा धमाका उसी जगह पर होता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो लोकल 5 लोग हैं, जो 5 लेबर का काम करते हैं, यहाँ पर जो गाड़ियां ठीक करने का मिस्त्री का काम करते हैं, वो लोग घायल हुए हैं और 5 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिलहाल दाखिल करवाया गया है। मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा जोरदार धमाका है जो लोकल लोग हमें बता रहे हैं, जो इस समय आई विटनेस थे। जिस समय ये दोनों धमाके हुए तो यहाँ पर जो स्क्रैप पड़ा होता है वो सभी जो है उसकी वजह से जो है लोकल लोगों को काफी ज्यादा इंजरीज आई है, जिसमें 5 लोग जो है घायल हुए हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जिस हिसाब से यहाँ पर गाड़ियां लगी थी और लोकल लोग थे, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जी, ऐसे में अस्पताल से जो खबर है, जख्मी जो लोग हैं उनकी जख्म के हवाले से कोई अपडेट, कोई खतरे से बाहर हैं सब के सब? जी हाँ, जो लोग अस्पताल में पहुंचाया गया, जिनको जीएमसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बख्शीनगर में जम्मू के, उनकी फिलहाल अभी कंडीशन वहां पर जो है स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अभी उनका जो है इलाज वहां पर चल रहा है और अभी डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पूरी मौजूद है ताकि उनको जो है जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। लेकिन इंजरीज उनको काफी आई हुई है, क्योंकि ये तो 2 धमाके हुए हैं। इस धमाके की वजह क्या है? क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही है जैसे कि ये एक बड़ा नुकसान हो गया। जी आशीष, ये धमाका किस चीज से हुआ है? किस तरह का धमाका है? इस हवाले से कोई तस्वीर साफ हो पाई? आईडी है या कोई और है? कोई गैस सिलेंडर की भी बात कर, तरह तरह की खबरें आ रही है। आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर थे, आपने देखा है, और 10 मिनट के अंदर 2 धमाके होते हैं, तो फिर गैस सिलेंडर का अंदाजा लगाना थोड़ा सा कयास से बाहर है। क्या आपके पास अपडेट है? या आईडी ही है या कुछ और है?
जी, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जितनी भी हमारी टीम्स है, पुलिस की एजेंसीज है, सभी यहाँ मौजूद हैं और हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी ऑफिशियली उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। खुद एडीजीपी मुकेश सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई आईईडी ही है, लेकिन जिस हिसाब से ये दूसरा धमाका हुआ है उसकी काफी इंटेंसिटी थी, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक आईईडी प्लांट की गई थी, क्योंकि स्क्रैप काफी ज्यादा यहाँ पर है, कबाड़ रहता है, पुरानी गाड़ियां रहती हैं, तो हो सकता है कि कोई एक बड़ी साजिश आतंकियों ने सोची हो, लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से कुछ ऑपरेशन नहीं आता कि आखिरकार ये अपनी जगह चलती रहती है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन दो धमाके जो हुए उसका दूसरा धमाका जो है वो बड़ी हाई इंटेंसिटी का था। जी आशीष, इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकियों की जो साजिश है वो चलती रहती है। सवाल ये है कि जो 26 जनवरी हमारे सामने है उसको लेकर सिक्योरिटी अपने तौर पर तैयारियां की गई, सिक्योरिटी जिस तरह से मजबूत की जा सकती है की गई या करने की कोशिश की जा रही। भारत जोड़ो यात्रा उसी जम्मू में है, फिर ये तस्वीर हमने देख ली, दो धमाके हो रहे हैं, फिर इसके अलावा भी और कोई तैयारी होती है जो बच गई है ताकि इस तरह के वाकया पेश ना आए? जी बिल्कुल, जिस तरह से 26 जनवरी का दिन भी करीब आ रहा है और साथ में ये दो धमाके होना, और आपको याद होगा कि ठीक अभी महीना भी नहीं हुआ जब सदड़ा में एक बड़ा एनकाउंटर सामने आया था। ये सभी एरियाज जो है आसपास ही हैं, और सही कहा आपने कि भारत जोड़ो यात्रा भी जिस तरह से राहुल गांधी जी की जम्मू पहुंचने वाली है ठीक एक दिन के बाद, तो बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इसको हम एक बड़ी मेजर थ्रेट भी मान सकते हैं। जिस तरह से एक धमाका हुआ है और ट्रांसपोर्ट नगर और जिस तरह से ये इसके बिल्कुल करीब वेव मॉल भी रहता है जहां पर हजारों लोग डेली विजिट करते हैं, तो बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और ठीक यहीं से ही कुछ ही दूरी पर जो है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है 26 जनवरी का कार्यक्रम भी रहता है, तो बड़ी सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अभी पुलिस से अभी कोई बात नहीं हो पा रही, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस इसमें पूरी जानकारी देगी कि आखिरकार ये पूरी वारदात थी क्या। जी आशीष, एक सवाल और ये है कि वो जो वहाँ पे स्क्रैप है, कचड़े वगैरह है जिसके पास ये धमाका हुआ है, क्या उसको हटाने के हवाले से कोई खबर है? कारपोरेशन की तरफ से कोई अपडेट? जी माफी चाहूंगा, रिपीट करेंगे आप सवाल? ये जहां पर धमाका हुआ है, खबर है कि वहां पे स्क्रैप वगैरह, कचड़े वगैरह बहुत ज्यादा थे, क्या उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है? कारपोरेशन के हवाले से कोई अपडेट? बिल्कुल जी, यहाँ पर ना पूरी तरह से अब जो पुलिस का मेन काम है वही है कि ये पूरी के पूरे जो स्क्रैप यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा कबाड़ और गाड़ियां पुरानी यहाँ पर रहती है, तो उन सबको चेक किया जा रहा है। और बीडीएस टीम्स भी यहाँ पर आई हुई है जो ये चेक कर रही है कि और कोई आईडी तो नहीं प्लांट की गई या कोई और धमाका मतलब लाइक मटेरियल या कुछ इस तरह का मटेरियल तो नहीं यहाँ पर प्लांट किया गया। तो वो टीम सभी यहाँ काम कर रही है और सारे इस जो स्क्रैप है उसकी छानबीन की जा रही है। इसलिए पूरा जो एरिया है ये ट्रांसपोर्ट नगर का ये यार्ड नंबर 7 उसको भी खाली करवाया गया है। जितनी भी दुकानें हैं सब बंद करवा दी गई हैं ताकि कोई ऐसी संदिग्ध जो चीज है वो और ना यहाँ पर पड़ी हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तफसीलात फराहम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से विनोद जी हमारे साथ पहले मिनट से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है उनके पास ऑब्जर्वेशन है, उनका अपना तजर्बा है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि उनको हम ज़्यादा देर तक के मासरत के साथ खड़े रख पाए हैं। विनोद जी, चलते चलते एक सवाल जो आप अपना ऑब्जर्वेशन बताएंगे, चूंकि आपने एक मुद्दत तक के ग्राउंड जीरो पर काम किया है, जम्मू के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं। ऐसी सूरत हाल में जब दोनों बड़ी तस्वीर आपके सामने है, 26 जनवरी और यात्रा, उसके बाद सिक्योरिटी अपनी जो तैयारी कर सकती है उन्होंने की, क्या इसके अलावा भी कोई और तैयारी है जो करनी रह गई है या की जा सकती है? इसके आगे की तस्वीर क्या हो सकती है 26 जनवरी और यात्रा को लेकर के? देखिए, शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर से पहली बार नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के समय चाहे आईजी हो, एलएसी हो, वहां पर कर्फ्यू जैसी सिचुएशन रहती है, किसी भी लोकल व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती। अगर वहां से कोई सीमा को पार करके आता भी है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, उसको बाहर गिराया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। और दूसरी ओर स्थिति की बात करें, यहाँ पर नाकाज को बढ़ा दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा नाकाज लगा दिए गए। हाईवे पर नाकों को देर रात तक मॉनिटर किया जा रहा है। खुद कंसर्न एसएसपी जो है रात के टाइम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन असल पता तब चलेगा जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी कि ये किस तरह का ब्लास्ट हुआ है। स्क्रैप में क्या कोई पहले से पड़ा हुआ था या फिर आईईडी ब्लास्ट किया गया, रिमोट से ब्लास्ट किया गया, ये चीजें बाद में पता चलेंगी। हालांकि रिसेंटली जो विजिट हुआ था गृह मंत्री अमित शाह का, उसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एनआईए दोनों मिलकर के जम्मू कश्मीर में काम करेंगी और जो जो धमाके होंगे या जो जो इंसिडेंट हुए होंगे टेररिस्ट इंसिडेंट, उनको नए सिरे से खंगाला दी जाएगा। मुझे लगता है कि अगर एफएसएल की रिपोर्ट आती है
कि यहाँ पे किसी ऐसी विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो आईडी के लिए यूज की जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जांच भी जो है NIA और SIA करेंगी। और मुझे लगता है कि इस धमाकों के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को और फोकस होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस अच्छे से निकले और भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह का कोई नुकसान टेररिस्ट और कितना करना पड़े। विनोद जी, आपने जो जवाब दिया उसी में एक सवाल पैदा हो गया, इसलिए मैं माजरत के साथ वो भी सवाल पूछ लेना चाहता हूं। और सवाल ये है कि चूंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, इतने इस तरह के कितने धमाके आपने कश्मीर में, जम्मू में बहुत पहले देखे 10-15 साल के अंदर। जांच की बात हुई, कमेटियां बनती हैं, जांच का नतीजा आपके सामने, अगर कोई जांच के नतीजे अगर याद हों आपको? नहीं, इंक्वायरी तो इनिशिएट की जाती है हर बार, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बार इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट की आती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने लाए जाते हैं, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं होते, लोगों की अपनी राय रहती है। लेकिन एजेंसीज अपना काम करती हैं, एजेंसीज को दो इनपुट्स मिलती हैं। अगर पुलवामा की बात करें, उड़ी की बात करें, पठानकोट की बात करें, एजेंसीज अपना काम करती हैं, सक्रियता से काम करती हैं। अब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है, जो सिदड़ा में हुआ था इनकाउंटर जिसमें 4 मिलिटेंट मार गिराए गए, टेररिस्ट मार गिराए गए थे। इंक्वायरी इनिशिएट होती है, इंक्वायरी की भी जाती है, लेकिन अप टू द मार्क को ये नहीं कहा जा सकता, इस पर सवालिया निशान उठते रहते हैं। साथ देने के लिए, अपने तजर्बात और अपने इनपुट्स वगैरह शेयर करने के लिए, मैं बताने के लिए कि इस तरह का वाक़या जो ख़ास तौर से जम्मू में पेश आ रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या कुछ इम्कानात हैं और क्या कुछ ख़दशा है। तो ये जम्मू में आज 2 पुरअसरार धमाके हुए। धमाका क्या है, क्या IED है, गैस सिलेंडर है या कुछ और है, अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। इंतजामिया की जानिब से, सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से ऑफिशियली बयान नहीं आया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये IED है या गैस सिलेंडर है या कुछ और है। जब बयान आएगा वो ज़रूर कंफर्म करेंगे, उस वक्त वाज़ेह कर देंगे। लेकिन अब तक के ये पुरअसरार धमाका है और 2 धमाके हैं जिसमें 5 आम लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। उसमें भी अच्छी बात यह है कि ये ज़ख्मी पूरी तरह से सेहतमंद है, ख़तरे से बाहर है।